अच्छा, आज के जो हमारा ट्रेनिंग का सेक्शन है वो है कि व्हाट इज़ ऑरिफ्लेम एंड हाउ टू स्टार्ट ओन बिजनेस। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं कि ऑरिफ्लेम ऑरिफ्लेम क्या है। ऑरिफ्लेम एक ड्रीम कंपनी है। ठीक है, इसमें काम करने के लिए आपके पास सबसे मेन चीज़ होना चाहिए ड्रीम। जब तक आप ड्रीम के साथ अपने कनेक्ट नहीं रहते तब तक आप ऑरिफ्लेम में सक्सेस नहीं हो सकते, क्योंकि किसी भी चीज़ में जब तक आपका ड्रीम, अब ड्रीम क्या होती है? ड्रीम वही होती है जो चीज़ आपके पास नहीं है लेकिन आप उसको हासिल करना चाहते हो। ठीक है, आप विश करते हो, आप ख्वाहिश करते हो उसको, मीन्स कि आप उसको चाहते हो कि आपके पास वो चीज़ मौजूद हो। ठीक है, तो उसको हम ड्रीम कहते हैं। अब उस ड्रीम को जब आप ऑरिफ्लेम के साथ कनेक्ट करते हो तब जाकर आपको ऑरिफ्लेम का बिजनेस स्टार्ट करने में भी आसानी होती है, उसको समझने में भी आसानी होती है और आप इसमें कामयाब भी हो सकते हो। अब बाज़ औक़ात क्या होता है कि हमारा कोई ड्रीम नहीं होता, हमने बस पोस्ट देखी, हम बस ऐड हो गए, चलो कुछ पैसे ही आ जाएंगे। दिस इज़ नॉट राइट वे। ठीक है, ये बिल्कुल भी राइट वे नहीं है आपके बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। आपने जब ज्वाइन किया है तो सबसे पहले चीज़ समझो कि मैंने क्यों ज्वाइन किया है। वाई वी चूज ऑरिफ्लेम। ठीक है, मैंने क्यों ऑरिफ्लेम को चूज किया है। तब जाकर आप, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है कि मैंने, मेरा ड्रीम ये है और मैंने अपने इस ड्रीम को ऑरिफ्लेम से फुलफिल करना है, तब जाकर आप ऑरिफ्लेम के सिस्टम को समझ भी सकते हो और उसमें काम भी कर सकते हो। ठीक है, ड्रीम का मतलब यह नहीं होता कि बस माइंड में हमने रख लिया बस इनफ है। नहीं, आपने एक कॉपी पे लिखना है कि मैंने आज 2023 है। ठीक है, यानी कि अब 2023 है, मैंने 2024 में यानी कि एक साल के अंदर अंदर मैंने ऑरिफ्लेम से क्या क्या चीज़ें अचीव करनी है, कहाँ किस प्लेटफॉर्म में जाना है, किस मकाम पे मैंने पहुँचना है, कितनी मैंने अर्न करनी है मंथली। ठीक है, कहाँ तक अपना बिजनेस ग्रो करना है। तब जाकर अगर आप अपने जो है कंप्लीट अपना एक सक्सेस प्लान बना लेते हो ऑरिफ्लेम के साथ, तब जाकर आपके लिए ऑरिफ्लेम का बिजनेस स्टार्ट करना बहुत आसान होता है। ठीक है, मसला क्या होता है, लोगों को समझ नहीं आती और लोग जो है वो काम को छोड़कर चले जाते हैं। वो उनके लिए छोड़ना इसलिए आसान होता है क्योंकि उन्होंने ऑरिफ्लेम के साथ अपने ड्रीम को कनेक्ट किया ही नहीं है। ठीक है, बस उन्होंने कहा कि समझ आ गई तो कर लेंगे वरना नहीं करेंगे। ठीक है, जो कि बिल्कुल भी सही तरीका नहीं है काम का। तो सबसे पहले जो आपने ड्रीम जो है ड्रीम लिखना है। जब आपने ड्रीम लिख लिया कॉपी में, अब आता है कि हाउ टू स्टार्ट। ठीक है, यहाँ पर मैंने गलत लिखा है, हाउ टू स्टार्ट। ठीक है, हम कैसे अपने बिजनेस को जो है स्टार्ट कर सकते हैं। अब बिजनेस और फिल्म के लिए सबसे पहला चीज़ हो गया वो ड्रीम। ठीक है, अब सेकंड चीज़ क्या है? सेकंड चीज़, आपने और फिल्म को इस तरह से जो है स्टार्ट करना है कि आपने अपने कॉन्टेक्ट लिस्ट को इंक्रीज करना है। अगर आपके पास कॉन्टेक्ट लिस्ट नहीं है, 50 है, 20 है, 30 है, 100 है, जितने भी है। ठीक है, आपने कॉन्टेक्ट लिस्ट को अपने इंक्रीज करना है और एटलीस्ट आपने 100 अपने कॉन्टेक्ट लिस्ट को इंक्रीज करना है। 100 होने चाहिए आपके कम से कम। ठीक है, अब ये कैसे करेंगे? अब ये इस तरह से करेंगे, हमारे पास भले व्हाट्सएप में ना लोग होते नहीं है मौजूद, लेकिन हमें ना हमें उनको ऐड करना नहीं आता। बहुत से लोग लिमिटेड होते हैं, बस मैंने अपनी कज़न का रखा है, अपनी सिस्टर का रखना है, मेरे ब्रदर का रखना है, बस इसके अलावा मैंने किसी को भी अपने व्हाट्सएप में ऐड नहीं करना। देखिए, कोई बंदा खा नहीं जाएगा आपको, आप अपने अगर व्हाट्सएप में उसको ऐड कर देंगे तो। ठीक है, या आपके कोई जो है आपके घर में आकर आपको कोई दो बातें नहीं सुना देगा जो अगर आप अपने व्हाट्सएप में जो है किसी को कनेक्ट करेंगे। तो सबसे पहली चीज़, आपने व्हाट्सएप में जो है अपने लोगों को कनेक्ट करना और एटलीस्ट जो है वो 100 कॉन्टेक्ट लिस्ट आपने जो है तैयार करना है। ठीक है ना, 100 कॉन्टेक्ट लिस्ट आपने जो है वो प्रिपेयर करना है। अब कौन, आप कॉलेज जाती हैं, आप यूनी जाती हैं, आप कहीं पर भी जाती हैं, कहीं पर भी आपको लोग जान रहे होते हैं, पहचान रहे होते हैं। ठीक है, आप इर्द गिर्द में लोगों से मिलते हो, सबसे आप लोगों आपने नंबर ले लेना है। ठीक है, अब लोग कहेंगे कि भाई हम आपको अपना नंबर क्यों दें, तो आप उनको बोलें कि मैंने ये काम स्टार्ट किया है। ठीक है, अगर आपने उससे कोई भी चीज़ लेनी हो तो मैं आपको इसमें डिस्काउंट दूंगी, या आपके मेरे पास एक प्रॉपर जो है एक प्रोडक्ट नॉलेज है। ठीक है, मैं एक एज अ ब्यूटी कंसल्टेंट के तौर पे काम कर रही हूँ, तो अगर आपको एक्ने इशू, हेयर फॉलिंग इशू, कुछ भी इशू है तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं, मैं आपको फ्री रिकमेंडेशन दूंगी। ठीक हो गया, या आप हाल चाल पूछ के बस उनसे नंबर भी ले सकती हैं कि भाई आप मुझे नंबर दे दें, हम आपसे व्हाट्सएप में बात क्या करेंगे। इस तरह से लोग अपने कॉन्टेक्ट इंक्रीज करते हैं। जब आपने यहाँ पर 100 अपने कॉन्टेक्ट लिस्ट कर लिए, ठीक है ना, तो फिर आपने डेली के, ठीक है, डेली के 20
डेली के जो है वो 5 लोगों से आपने बात करनी है, ठीक है। डेली के 5 लोगों से आपने बात करनी है, यानी कि प्रोस्पेक्टिंग करनी है, ठीक है। प्रोस्पेक्टिंग का मतलब होता है कि अपने बिजनेस को जो है आगे बढ़ाना, ठीक है, लोगों से बात करना, लोगों को अपनी अपॉर्चुनिटी दिखाना। आप किस तरह से करेंगे कि आपने 5 लोग डिसाइड करनी है, ठीक है। आपका ये कॉन्टैक्ट लिस्ट है, उसमें से आपने 5 लोगों को डिसाइड कर लिया कि मैंने आज स्टार्ट के 5 लोगों से बात करनी है, ठीक है। अब जब हम स्टार्ट में होते हैं ना, तो उस वक्त उन लोगों से बात करना हमारे लिए आसान होता है। जैसे कि मेरी अगर कोई बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है, कोई सिस्टर है, कजन है, जिनसे मैं बहुत ज़्यादा क्लोज हूँ, तो मैं उससे जो है अपना उनको बोलूँगी कि मैंने ये काम स्टार्ट किया, ठीक है, मेरे पास ये प्रोडक्ट्स हैं। और अगर आपने इसमें से कोई भी चीज़ नहीं, अगर मैंने एक बात कही है कि मेरी फ्रेंड है, ठीक है, मैंने उसको कहा यार तो मैं एक्नी इशू है ना, तो मैंने ये काम स्टार्ट किया है, तुम अपने एक्नी का जो सोल्यूशन है वो मुझसे करवाओ, ठीक है, ताकि मेरी हेल्प भी हो जाए थोड़ी और मेरा बिजनेस भी स्टार्ट हो जाए, ठीक है। क्योंकि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए तो इंसान जो है अपनों का ही साथ लेता है, ठीक है। आपने 5 लोगों से डेली की बात करी। जब आप डेली के 5 लोगों से बात करते हैं ना, तो 20 डेज़ में आपके 100 जो है वो मेंबर्स कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। जब आप 20 डेज़ में आपके 100 मेंबर्स कंप्लीट हो जाते हैं, तो फिर उसके बाद अब इन 20 डेज़ में ना 100 मेंबर्स आपके हो गए कंप्लीट, ठीक है। 100 मेंबर्स आपके हो गए कंप्लीट। तो अब आपने क्या करना है, जब आपने डेली के 5 लोगों से बात कर की है ना, ये 5 लोग जो है ना, इन 5 में से कोई ना कोई 2 बंदा आपको लास्ट भी ऑर्डर करता है, अगर आप उनको सही तरीके से अच्छे अखलाक के साथ बात करें तब, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर हो गया, अब जब आपका ये 20 दिन का काम हो गया ना, इस 20 दिन के अंदर अंदर आपने अपने 100 पॉइंट्स को भी कंप्लीट करना है, ठीक है। 5 लोगों से बात करने का मतलब है कि आपने अपने 100 पॉइंट्स को कंप्लीट करना है, ठीक है। क्योंकि आपने यही तो करना होता है, आपने अपनी सेलिंग करनी होती है, आपने अपनी सेलिंग को अच्छा करना होता है। 100 पॉइंट्स आपने कंप्लीट करने होते हैं। जब आप अपने 100 पॉइंट्स कंप्लीट करोगे, तो जब आप आगे टीम को ऐड करवाओगे, तो फिर आपके लिए आसान होगा कि आप अपने आपने जिस तरह से अपने 100 पॉइंट्स कंप्लीट किए, उसी तरह से आप अपनी टीम को भी गाइड करोगे कि मैंने भी इस तरह से 100 पॉइंट्स कंप्लीट किया, तो इसलिए आप भी करें, ठीक है। जब आप 100 पॉइंट्स को कंप्लीट करते हो, तो अब उससे क्या फ़ायदा होता है, 100 पॉइंट्स को कंप्लीट करने से जो है आपको कंपनी कुछ ऑफर्स देती है, जैसे सेल्स एक्शन गिफ्ट, ठीक है। सेल्स एक्शन गिफ्ट जो है ना, वो एटलीस्ट जो है तकरीबन कम से कम भी तो 5,000 तक का वो गिफ्ट होता है, ठीक है। 5,000 तक का वो गिफ्ट होता है, ठीक है। फिर उसके बाद फिर सेकंड जो हमें फ़ायदा देती है वो वेलकम प्रोग्राम गिफ्ट, ठीक है। 3 मंथ तक हमें कंपनी वेलकम प्रोग्राम गिफ्ट देती है, ठीक है। जिसमें जब पहले मंथ का जो गिफ्ट होता है वो होता है आपका तकरीबन 2 से 3 हज़ार के करीब, दूसरे मंथ का 3 से 4 हज़ार, तीसरे मंथ का जो 6 से 7 हज़ार रुपये के जो है वो करीब जो है आपको वेलकम गिफ्ट कंपनी आपको देती है, ठीक है। तो आपने स्टार्ट यहाँ से क्या करना है, अपने 5 लोगों से बात करनी है और 1 मंथ के अंदर अंदर आपने अपने 100 पॉइंट्स को कंप्लीट करना है, सिंपल। 100 पॉइंट्स को कंप्लीट करने में आपको जो एक तो सेलिंग करने से एक और आपको फ़ायदा होता है, जो कि मैं बताना भूल गई, 20% प्रॉफिट, ठीक है। 20% प्रॉफिट आपको कंपनी देती है। ये मीन्स दैट कि आपने जब से बिजनेस स्टार्ट किया है, तब से आपको जो है कंपनी आपकी अर्निंग आना आपकी स्टार्ट हो गई, ठीक है। आपने सेल्स एक्शन गिफ्ट भी ले लिया, आपने हर प्रोडक्ट में 20% प्रॉफिट भी अर्न कर लिया और वेलकम प्रोग्राम गिफ्ट के लिए भी क्वालिफाई कर लिया। ये जस्ट मैंने आपको 100 पॉइंट्स कंप्लीट करने का एक तरीका बताया और एक 100 पॉइंट्स कंप्लीट करने के फ़ायदे बताएं कि अगर आपके 100 कॉन्टैक्ट लिस्ट नहीं है, तो आप अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट को इंक्रीज़ करें, ठीक है। 100 से महदूद नहीं करना कि सिर्फ 100 के 100 करना, ना हो, आपने 100 से ज़्यादा भी करना है। लेकिन जब स्टार्ट में हमारे पास कॉन्टैक्ट नहीं होते, तो 100 भी हमारे लिए बहुत होता है। और हम डेली के 5 लोगों से बात भी करते हैं ना, तो 1 मंथ के अंदर, 1 मंथ क्या, मैं तो कहती हूँ 10 दिन के अंदर अंदर आपके 100 पॉइंट ईजिली कंप्लीट हो सकते हैं, ठीक है। अगर आप डेली के हज़ार हज़ार रुपए के ऑर्डर भी कलेक्ट करें ना, तो आपके 10 से 15 दिन में जो है आराम से 100 पॉइंट्स आपके कंप्लीट हो जाते हैं। ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप। अब सेकंड स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप हमें कंपनी कहती है टीम बनाना, ठीक है। सेकंड है टीम बनाना। टीम बनाने से हमें क्या फ़ायदा होता है, टीम बनाने से जो है ना, मिसाल के तौर पर आप एक मेंबर है, ठीक है, आप एक मेंबर है और आपने जो है समझ लें आप एक मेंबर है, ठीक है, ये आप मेंबर है, ठीक है। आपने आगे जो है 2 मेंबर को ऐड करवाया है, ठीक है, एक ये लड़की है और एक ये लड़की है, ठीक है। अब आपने इन दोनों को, आपने अपने 100 पॉइंट्स तो किए, ठीक है। नेक्स्ट
उसके बाद आपने इस लड़की को समझाया है, इस लड़की को काम बताया है, ठीक है, और इस लड़की ने जो है अपने 100 पॉइंट्स कंप्लीट किए। फिर आपने इसको भी ऐड करवाया था और इस लड़की ने भी अपने 100 पॉइंट्स कंप्लीट किए। इन दोनों के 100 पॉइंट मिलाकर हो गए 200। अब इन दोनों लड़कियों ने जो 100 पॉइंट्स किए ना, उसको भी यही फ़ायदा होगा जो फ़ायदा आपको हुआ था 100 पॉइंट्स करने पे। जिसने अपने 100 पॉइंट्स कंप्लीट किया, इसको 20% प्रॉफिट, शेयर सेक्शन गिफ्ट, वेलकम प्रोग्राम गिफ्ट मिल गया, ठीक है। और इसको भी आपने यही मेथड बताया कि इस मेथड से आप काम करो, ठीक है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको ऑर्डर्स जल्दी मिल जाते हैं, लेकिन बहुत से लोगों के बैकग्राउंड ऐसे होते हैं जहाँ पे ऑर्डर्स मिलना उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो लेकिन हर किसी बंदे को ये प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती, ठीक है। तो अब ये जो है ये आपने यहाँ पर 100 पॉइंट्स अपने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। 100 पॉइंट्स यहाँ पर, और यहाँ इन दोनों की मिलाकर आपके 200। जब आप 200 पॉइंट्स करते हो तो आपका होता है 3 लेवल, ठीक है। 3 लेवल होता है और कंपनी के इनकम चार्ट के हिसाब से 3 लेवल पे आपको जो है 200 से लेकर 600 तक जो है इनकम आती है, ठीक है, कम से कम 3 लेवल पे। एक तो आपने गिफ्ट भी ले लिया है, ठीक है। दूसरा आपको ये टीम बिल्डिंग भी आपको जो है हो गया, ठीक है। नेक्स्ट मंथ अब ये लड़की जो है जिसको आपने ऐड करवाए थे, इसने मज़ीद 2 मेंबर्स ऐड करवाए, इसने मज़ीद 2 मेंबर्स ऐड करवाए। इन दोनों के 100 पॉइंट्स और इनकी टीम के 100 पॉइंट्स मिलाकर हो गए इन दोनों के 3 लेवल, ठीक है। इन दोनों के 3 हो गए। अब यहाँ से इस लड़की के 100 और इसने तो 2 मेंबर ऐड करवाए 200, 300 इसके, 300 इसके, 100 पॉइंट नेक्स्ट मंथ आपने फिर अपने 100 पॉइंट्स कंप्लीट किए, ठीक है। तो कितने हो गए यहाँ से आपका जो है 300 इस लड़की की तरफ से आ रहा है, 300 पॉइंट इस लड़की की, ठीक है। 600 700 मिलाकर जो है यानी कि 600 पॉइंट्स में हमारा होता है 6 लेवल, ठीक है। जब हमारा 6 लेवल होता है तो यहाँ पर जो हमारी इनकम आती है इनकम चार्ट के हिसाब से आई थिंक आप लोगों की जो इनकम आती है वो 2500 से अबव आती है, ठीक है। 2500 से लेकर आपकी इनकम आती है, अभी जो हमारी इनकम अभी कमीशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है, तो 2500 से लेकर तकरीबन 4000 तक की आपकी इनकम आती है। आई सपोज दैट, मुझे ठीक तरह से जो है वो याद नहीं है, ठीक है। इस तरह से ये आपकी इनकम आ गई। अब देखिए आपने यहाँ पर टीम जब बनाई है तो आप एक यहाँ पर आप एक टीम के आप लीडर बन गए हो, राइट। आप एक टीम के लीडर हो, ठीक है। आप इतनी टीम मेंबर्स को लीड कर रहे हो, ठीक है। आप एक लीडर हो और आपने बस एक मेंबर आपने इन 2 को ऐड करवाया था और इन दोनों ने मजीद आगे 2 मेंबर्स को ऐड करवा के इनके पॉइंट्स कंप्लीट करवा के आपका हो गया 6 लेवल और इन दोनों मेंबर का हो गया 3 लेवल। इसी तरह से जब नेक्स्ट मंथ होगा तो इस तरह से वो नेक्स्ट मंथ वो अपने मेंबर्स ऐड करवाते जाएंगे और आप यहाँ से अपनी और मेंबर्स ऐड करवाते जाएंगे और आपकी चेन चलती जाती है जिससे आपका लेवल होता जाता है और आपकी इनकम जो इंक्रीज होते जाती है, ठीक है। तो ये ऑरिफ्लेम का कंप्लीट एक सक्सेस प्लान है, ठीक है। ये कंप्लीट सक्सेस प्लान तो नहीं बट एक जो है मैंने एक सिंपल तौर पे आप लोगों को एक समझाया कि काम का सिस्टम क्या है। अब देखिए अब बहुत से लोग बोलते हैं कि हम स्टार्ट में आए, फर्स्ट डेज में आए और हमारी इनकम स्टार्ट हो जाए, बट ऐसा नहीं होता, ठीक है। ये बिजनेस है, बिजनेस को ग्रो करने में टाइम लगता है, बिजनेस को थोड़ा सा समझने में टाइम लगता है। आप बिजनेस को उसी वक्त समझ सकते हो जब आप इस बिजनेस को टाइम दो, जब तक आप टाइम नहीं देते तब तक आप इनकम नहीं अर्न कर सकते, ठीक है। अब देखें जो चाइना या अमेरिका के जितने भी जो हैं वो जितनी भी कंट्री यानी कि अमेरिका और चाइना जैसी जितनी भी कंपनी है कंपनी कह रही हूँ सॉरी कंट्री है, तो वो इतना तरक्की क्यों कर रही है? क्योंकि वो लोग पहले लर्निंग पे फोकस करते हैं, पहले वो लर्निंग करते फिर उसके बाद अर्निंग करते हैं। जबकि पाकिस्तानियों का यह हाल है कि हमने पहले जो अर्निंग करनी है, अर्निंग ऐसी नहीं हो जाती, पहले लर्निंग करनी होती। आपने एक बीज जो है एक बीज आपने जो है डाला हुआ है, उस बीज से फल आने में आपको सालों लग जाते हैं, लेकिन उस दरमियान आपने इतनी मेहनत करनी पड़ती है, उसको पानी देना पड़ता है, उसको ख्याल रखना पड़ता है, तब जाकर कुछ साल बाद वो दरख्त बनता है और आपको फल देता है, ठीक है। लेकिन जब फल आना एक दफ़ा स्टार्ट हो जाता है तो फिर आपको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, फिर मेहनत ही नहीं करनी पड़ती, ठीक है, ठीक है ना। फिर उसके बाद अब यहाँ पर जो है कुछ सिंपल सी चीज़ और एक और चीज़ बता दूँ जिसको फॉलो करना होता है। सबसे पहली चीज़ फॉलो अप करना है अपने लीडर्स को, ठीक है। फर्स्ट लीडर्स को फॉलो करना है, ठीक है। लीडर्स को फॉलो करना है। सेकंड चीज़ ये है कि ट्रेनिंग किसी भी मीटिंग, कोई भी जूम मीटिंग अगर कंपनी की तरफ से हो या कोई भी ऐसी चीज़ हो तो उसको जो है मिस नहीं करना है, ठीक है। थर्ड चीज़ जो कि मेन चीज़ है मेरे हिसाब से, नेगेटिविटी को कर दें बाय बाय, क्योंकि
अगर आपने ये सोचना है ना कि अगर मैंने फ़लाँ काम किया या मैं सेलिंग करूँगी या लोग क्या कहेंगे, तो जब तक आप नेगेटिविटी को जो है इग्नोर नहीं करते, तब तक आप ऑरिफ्लेम क्या कहीं पर भी जो है वो सक्सेस नहीं हो सकते। क्योंकि लोगों का काम है बोलना, ठीक है? हमारा काम है वो करना जो हमारे लिए बेहतर हो, ठीक है? क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे लिए क्या बेहतर है, क्योंकि आप अपने आप को खुद से बेहतर नहीं जानते, ठीक है? खुद बेहतर जानते हो अपने आप को, कोई आपको अपने आप से बेहतर नहीं जानता। देखिए सामने वाला आपको वैसे ही समझता है जैसा वो खुद होता है, ठीक है? अगर वो कहता है ना कि मैंने ऑरिफ्लेम को ज्वाइन किया था बट मुझसे नहीं हुआ काम, ठीक है? तो इसका मतलब ये नहीं कि आपसे भी नहीं होगा, क्या पता वो बिजनेस माइंडेड ना हो, क्या पता आप हो, ठीक है? याद रखिएगा कि दुनिया में 100% लोगों में से ना सिर्फ 3% लोग ही कामयाब होते हैं, ठीक है? 97% लोग इसलिए नाकाम होते हैं क्योंकि वो जो है नेगेटिविटी को देखते रहते हैं, लोग क्या कहेंगे, हमसे नहीं होगा, ठीक है? और 3% लोग ऐसे होते हैं जो लोगों की बातों को ध्यान में नहीं रहते हैं और अपना काम करते जाते हैं और एक खुद अपने बिजनेस एक लीडर बनते हैं, ठीक है? जो भी बंदा लीडर बनता है ना 3% में, वही 90% लोगों को लीड कर रहा होता है, ठीक है? तो आपने 3% वाले में से बनना है, 90% वालों में से नहीं बनना, ठीक है? 3% वालों में से बने। और हो सकता है कि जिस बंदे ने ऑरिफ्लेम को छोड़ा हो, उसकी सीनियर ने उसको सही तरह से गाइड नहीं किया हो, या वो खुद नहीं करना चाह रहा हो, ठीक है? या उसका ड्रीम कनेक्ट ना हो, तो इसलिए लोगों की बातों को इग्नोर करें, नेगेटिविटी को इग्नोर करें और एक ऐसा कामयाब इंसान बने कि जिन्होंने आपको डीमोटिवेट किया है ना, आपको जो है अपनी जो है अपनी मोटिवेशन बनाएँ, ठीक है? और एक और बात मेरे ज़हन में रखिएगा आप लोग कि जो भी बंदा नेगेटिविटी को बाय बाय कह देता है ना, वही बंदा कामयाब होता है, ठीक है? यहाँ पर आप अगर जितने भी सक्सेस लोगों को देख लें ना, वो लोगों की बातों को ध्यान में नहीं रहते, बल्कि वो खुद अपने आप को जानते हैं कि मैं क्या कर सकती हूँ। अगर मैं आपको अपनी बात बताऊँ ना, मुझे पता है कि मैं क्या कर सकती हूँ, ठीक है? मेरे अंदर क्या एबिलिटी, क्या क्या अल्लाह ने मुझे क्या पोटेंशियल दिया है, क्या मैं कर सकती हूँ। इसलिए मैं लोगों की बातों को जो है वो ज़हन में नहीं रखती, लोगों की बातों को दिल पे नहीं लेती, बल्कि मैं वो करती हूँ जो मेरे लिए बेहतर होता है, जो मुझे लगता है कि मैं बेहतर हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैं सही कर रही हूँ। देखने वालों को बाद वक़्त नहीं समझ में आता और बहुत से लोग आपको गिराने की कोशिश करते हैं। जो भी इंसान अगर आपको लगता है ना कि ये बंदा मुझे गिराने की कोशिश कर रहा है, ठीक है? या आपको कह रहा है आप ये काम नहीं करो, आपको पीछे कर रहा है, तो समझ जाओ कि ये आपकी कामयाबी का रास्ता है। क्योंकि इंसान वहीं पर उसको गिरा रहा होता है, वहीं पर, क्योंकि उसको लगता है कि अगर इसने यहाँ पर काम कर लिया ना तो ये कामयाब हो जाएगी। और अगर आपको लगता है कि कोई बंदा आपको बोल रहा है कि आप यहाँ पर काम नहीं कर सकते, नाकाम हो, ठीक है? ये फ़िज़ूल काम है, फ़िज़ूल चक्कर है, समझ जाओ कि ये कामयाबी का आपका रास्ता है, ठीक है? ये ज़िंदगी भर मेरी इस बात को आप लोगों ने याद रखना है। फिर उसके बाद और एक और चीज़ कि यहाँ पे थर्ड चीज़ हो गई, ठीक है? फोर्थ चीज़ आती है कि एक एज अ लीडर के तौर पे काम करें, ठीक है? बेशक आपने अभी टीम नहीं बनाई है, लेकिन जब आप अपने आप को लीडर शो करोगे तो आप एक ना एक दिन लीडर बन जाओगे। अगर आप अपने आप को जो एक एम्प्लॉय या एक जॉब करने वाला ही समझोगे तो ज़िंदगी भर जो है ऐसे ही रह जाओगे। तो हमेशा अपने आप को लीडर समझा करें। ज़रूरी नहीं है कि आपकी टीम, आपकी स्पॉन्सर या आपकी लीडर आपको ट्रेनिंग देगी तो ही आप सीखोगे, नहीं। सीखने के लिए आपके पास बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है, यूट्यूब है, ठीक है? उसके बाद ऑरिफ्लेम के जितने भी ज़ूम मीटिंग होती है, सर अक्सर मीटिंग कर रहे होते हैं, वो मीटिंग कनेक्ट करें, ठीक है? और इसके अलावा जितने भी जो है ट्रेनिंग सेक्शन चले उनको मिस नहीं करना है आप लोगों ने। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट टाइम इंशाअल्लाह ताला फिर नेक्स्ट ट्रेनिंग बनाऊँगी तो ज़रूर शेयर करूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।